हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। अगर देखा जाए तो आज की जो स्थिति है भारत में वो बहुत ही भयावह चल रही है, क्योंकि देखा जाए तो सारे तरफ जो है कोरोना का माहौल बना हुआ है। जहाँ पर लगातार केसेज में वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर लोगों की जो डेथ्स भी हो रही हैं। तो लोग अभी एक दूसरे से डरे हुए हैं कि कैसे इस कोरोना से बचा जाए, ये कोरोना है क्या और ये दूसरे प्रकार का कोरोना कैसे आया है। आज हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि दूसरे प्रकार का कोरोना तो चल रहा है, लेकिन तीसरे प्रकार का कोरोना भी देखा गया है। तो वो क्यों देखा गया और किसने इसकी जानकारी दी है कि तीसरे प्रकार का कोरोना आया है और उसके बचाव कैसे किए जा सकते हैं। जो भी इस समय चीज़ें चल रही हैं वो हम लोगों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सही नहीं है। तो अगर इससे बचने के कुछ उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे, उसको उसको फॉलो करके ही जो है हम कोरोना से बच सकते हैं। तो कोरोना है क्या और ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये इस वीडियो में हम इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे जिससे सभी लोगों को ये पता चल जाए कि इससे कैसे बचा जाएगा और ये कैसे जो है हमारे शरीर पे अटैक करता है वायरस। तो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस हमने इसके पहले एक वीडियो बना चुका है, उसमें सारी चीज़ें बताएं कि म्यूटेंट होता क्या है और कैसे म्यूटेंट का दूसरा रूप मतलब कोरोना का दूसरा रूप बन जाता है और कैसे हम जो है इससे बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में बता चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो देख लेंगे। अगर इस वीडियो की बात करें तो कोरोना जो शुरुआत में आया तो लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना घातक होगा और इतनी तेज़ी से पूरे विश्व में फैल जाएगा। उसके बाद लोगों ने इसके उपाय भी सोचे, सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गाइडलाइन जारी की और उनको फॉलो किया गया और उनके उसके आधार पर वैक्सीन भी बनाई गई। लेकिन ये कोरोना अगर माना जाए तो एक चैलेंज के रूप में जो है हमारे चीज़ों को ले चुका है और दूसरे प्रकार का कोरोना आया जो बहुत तेज़ी से फैला। एक ही महीने में इतनी तेज़ी से फैला कि जो डेथ्स हैं उनकी झड़ी लग गई और बहुत तेज़ी से मौत होने लगी और लोग बहुत डरे हुए हैं। इसी बीच तीसरे प्रकार का कोरोना भी देखा गया है। अब वो कोरोना कैसा है वो उसके बारे में हम बताएंगे। तो अगर देखा जाए बहुत लोगों का मानना ये है कि ये गलत है, कोरोना नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि कोरोना गलत नहीं है, क्योंकि इससे मौतें भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। जो लोग पहले से किसी रोग से पीड़ित हैं उन पे यह बहुत तेज़ी से अटैक करता है और जिनको ये लगता है कि मौतें पहले भी होती थी, अब आदमी क्या अभी मौतें हो रही हैं, तो उनको बता दें कि मृत्यु दर जो है वो पहले से बढ़कर 500% बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर एक महीने में पहले 100 मौतें होती थी तो अब 600 मौतें होने लगी हैं। एग्जैक्टली 500% मृत्यु दर बढ़ चुकी है भारत में। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आज के ये आंकड़े हैं जिसमें देखा जाए तो टोटल केसेज जो हैं वो भी बढ़ चुके हैं, टोटल रिकवरी भी हो रही हैं, लेकिन मौतों की संख्या में कोई मतलब लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। अगर डेथ की बात करें तो 1,89,544 केस हैं। ये 2 घंटे पहले का आंकड़ा है जो भारत का है। तो इस 1,900,544 में ये आगे बढ़ता रहेगा अगर इनका पालन नहीं किया गया। तो अगर देखा जाए तो ये मौत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जितने भी लोग हैं इससे बहुत तेज़ी से डरे हुए हैं। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि इसको हल्के में ना लें। ये वायरस है, किसी भी प्रकार का वायरस जो होता है वो सीधे से हमारे शरीर को हानि पहुँचाता है। और ये वायरस जो है ये करता क्या है, ये सीधा से जाता है, ये गले के पिछले भाग से हमारे शरीर में प्रवेश करता है और जाते सीधे फेफड़ों पर अटैक करता है। होता क्या है, जब भी मौतें होती हैं, जब भी वायरस से मौत होती है तो या तो ऑक्सीजन की कमी से होती है या तो ऑक्सीजन रक्त में जो है ऑक्सीजन की कमी होने से बीपी लो, बीपी हाई से जो है हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोरोना से जब भी मौतें होती हैं 2 ही प्रकार से मौतें होती हैं, या तो वो उसके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो देखा जाए ऑक्सीजन कमी होती कैसे है, जो वायरस होता है वो जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है सीधा फेफड़ों पर जाके अटैक करता है। फेफड़ों में ये जाता है जहाँ से खूनों को भेजा जाता है अंगों में, वहाँ पे जाके ये अटैक करता है। तो ये करता क्या है, ये जो खून होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देता है। ये ऑक्सीजन में मिलकर खून में ऑक्सीजन की कमी कर देता है, जिससे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में दिक्कत होने में एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब बहुत मतलब
सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी से जो है मतलब लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये वायरस जो है ये बहुत तेज़ी से इस समय फैल रहा है, बहुत तेज़ी से अटैक भी कर रहा है, तो इससे बचा जाए। और ये जो आंकड़े हैं, अगर लोग इसको हल्के में लेंगे, जो WHO जो मतलब सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन नहीं करेंगे, तो जो ये डेथ में 1,89,544 जो संख्या है ये बढ़कर 545 होगी, और वो 545 में तुम्हारी भी एक संख्या जुड़ जाएगी। तो ये डरने वाली बात है, लेकिन इसके क्या उपाय ये हम आगे बताएंगे, तो उससे बचा भी जा सकता है। अगर बात करें कि वायरस का जो तीसरा म्यूटेंट है वो भी देखने को मिला है। अगर बात करें ऑक्सीजन की कमी हो क्यों रही है, ऑक्सीजन की कमी होती है देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में जो गैसें प्राप्त हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये ऑक्सीजन होती क्या है, ऑक्सीजन को जैसे ऑक्सीजन का उपयोग करना क्यों पड़ता है, अस्पतालों में होता ऐसा है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें वायुमंडल जब भी सांस लेते हैं तो 21% जो ऑक्सीजन होती है वो तो सांस के द्वारा जाती है। जब भी हमें दिक्कत होने लगती है कि हम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर नहीं ले पाते हैं, तो अस्पतालों में करता है कि हमें सीधे ऑक्सीजन सिलेंडरों के द्वारा दी जाती है। हमारे हमको जो है मशीनों के द्वारा ऑक्सीजन दिया जाता है। वो ऑक्सीजन आता क्यों है, इसमें भारत की उसकी कमी भी महसूस हो रही है। तो करते क्या है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन जो हमको अस्पतालों में दी जाती है सिलेंडरों में भर के, वो हमारी वायुमंडल से ही बनाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को मशीनी तकनीक द्वारा जो है ठंडा किया जाता है, ठंडा करके उसे लिक्विड में बनाया जाता है। उस ऑक्सीजन को लिक्विड में बनाया जाता है, लिक्विड में बना के उसे टैंकरों में भरकर जो है अस्पतालों तक पहुँचाया जाता है। अस्पतालों में पहुँचाया जाकर फिर उसे गैस के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाया जाता है। तो ये दिक्कत क्यों आई, ये दिक्कत ऑक्सीजन बनाने में भी आ रही है, और सबसे ज़्यादा मेन दिक्कत है कि ऑक्सीजन बन जाए तो उसके बाद ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो टैंकर उपलब्ध होते हैं, एक टैंकर जैसे इस प्रकार के टैंकर होते हैं, ये जो टैंकर होते हैं इसी से हम जो है इसी में लिक्विड ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो इन टैंकरों में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ये अलग प्रकार के टैंकर होते हैं। तो इसके ज़रिए भारत सरकार ने एक ऑक्सीजन रेल नामक योजना स्टार्ट की है, उसमें जो है टैंकरों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, ऑक्सीजन को बनाने की जो मशीनें हैं उनमें वृद्धि की जाएगी। यहाँ तक कि जो टाटा हैं, टाटा वालों ने 40 टैंकर बनाने का आदेश दे दिया है। तो ये चीज़ें भारत सरकार के द्वारा लागू की जा रही हैं, और उनके ज़रिए हम लोगों को चलना होगा। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसके ज़रिए जो है हम लोग क्या करें, हम लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना होगा। तो ये चीज़ें रहीं दूसरे म्यूटेंट की। और एक चीज़ और सामने है कि जो दूसरे प्रकार का कोरोना इस समय चल रहा है, इसके एक कोवैक्सीन जो एक वैक्सीन लग रही है कोवैक्सीन के नाम से, वो पूरी तरह से इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है जिसको सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। उसने ये दावा किया है कि हमारी वैक्सीन जो कोवैक्सीन है ये दूसरे प्रकार के कोरोना को मारने में सक्षम है, ये दावा किया गया है। तो ये कुछ राहत भरी खबर मिली है कि कोवैक्सीन जो है ये पूरी तरह से दूसरे प्रकार के कोरोना को मार सकती है। और इसी बीच एक न्यूज़ और आती है, वो न्यूज़ ये है, ये एक ट्विटर का जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर हम आए हैं। विनोद स्कैरिया नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने बताया है कि जहां इस समय देश में दूसरे प्रकार के कोरोना की लहर चल रही है, वहीं कोलकाता के जो भारत में कोलकाता में पश्चिम बंगाल में जो है तीसरे प्रकार का कोरोना भी देखा गया है। तो एक तरह से ये मान लें कि कोरोना जो है हमारी जो चीज़ें हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उनको चैलेंज के रूप में ले चुका है। रूप बदल बदल कर आ रहा है। पहले प्रकार का कोरोना, फिर जब लोग थोड़ा समझदार हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना स्टार्ट किए, तब दूसरे प्रकार का कोरोना, फिर जब वैक्सीन बनाई गई उसके बाद तीसरे प्रकार का कोरोना भी देखा गया है। बात करें इस कोरोना के जो ये B.1.618 है, अगर दूसरे प्रकार के कोरोना की बात करें तो उसमें B.1.617 था। तो ये तीसरे प्रकार का कोरोना देखा गया है। अगर इसमें देखा गया तो इसमें इन्होंने साफ साफ बात कही है, इसने साफ साफ बात ये कही है कि जो है इसकी जो तीसरे प्रकार का कोरोना है, इसमें जो है तीसरे प्रकार का जो कोरोना है इसमें इनकी जो है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा के क्या मतलब है कि ये आप कितने भी इम्यूनिटी तेज कर लें लेकिन ये कोरोना आप पर हावी हो जाएगा। ये तीसरे प्रकार के कोरोना के बारे में बात कही गई है। तो ये तीसरे प्रकार का कोरोना आया कहाँ से है, हमने बताया कि ये म्यूटेंट होता है। म्यूटेंट होता क्या है कि जो आरएनए के ये न्यूक्लियर मतलब जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये एक क्रम में जुड़े होते हैं। तो उन क्रमों में जब परिवर्तन आ जाता है तब एक अलग प्रकार का जो है वायरस विकसित हो जाता है।
चाहे वो वायरस की बात करें या किसी मनुष्य की बात करें, उसमें जो हम जो आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, उनके अगर क्रम में कोई परिवर्तन होता है तो उनके लक्षणों में परिवर्तन हो जाता है। ये हम पिछले वीडियो में म्यूटेंट का सारा चैप्टर एकदम अच्छे से समझा चुके हैं। तो उन्हीं के आधार पर तीसरे प्रकार का कोरोना भी देखा गया है। इनके क्रम में परिवर्तन हुआ और तीसरे प्रकार का कोरोना भी आया, और बहुत ताकतवर कोरोना भी है। अगर देखा जाए तो उसकी इम्यूनिटी इतनी है कि आप कितनी भी इम्यूनिटी अपने अंदर कर लें, लेकिन वो आप पर हावी हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने बताया कि हमें 17 मार्च को ही पता चल गई कि पता चल गई थी कि ये जो है तीसरे प्रकार का कोरोना आ चुका है। लेकिन देखा जाए तो इस पर सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए और इसके प्रति वैक्सीन जो है वो अभी से तैयार करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये इन्होंने बताया है। और देखा जाए तो ये जो वायरस हैं, इनसे बचने का मतलब काम क्या है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अब सबसे मेन बात है कि ये वायरस इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोग बच नहीं रहे हैं। बहुत इक्का दुक्का संख्या में जो है आदमी जो है जो डरे हुए नहीं हैं, लेकिन सारे लोग बहुत तेज़ी से डरे हुए हैं, इधर उधर जाने में डर लगता है। तो उन चीज़ों के लिए सबसे अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्हें किया क्या जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि ये अभी जो है माना जा रहा है कि मतलब जो है इसमें सिचुएशन जो है वो सही नहीं चल रही है इंडिया की। इसमें इंडिया में बहुत तेज़ी से वायरस फैल रहा है, तो इसमें किया भी कुछ नहीं जा सकता है। जो भी गाइडलाइंस WHO या गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, उसको जो है फॉलो किया जाए। उसको किया जाए, हमको प्रॉपर मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए, डिस्टेंस बनाना चाहिए। हालांकि डिस्टेंस, जब भी आप डिस्टेंस में रहें तब भी मास्क का यूज प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि एक पत्रिका के दौरान ये भी पता चला है कि वायरस वो हवा के द्वारा भी फैलने लगा है। तो आप कभी डिस्टेंस में हैं फिर भी आप मास्क का प्रॉपर उपयोग करिए, और हो सके तो अच्छे से अच्छे मास्क का प्रयोग करिए। जब भी आप नॉर्मली मास्क का उपयोग करें तो आप डबल मास्किंग का भी उपयोग करें। डबल मास्किंग का मतलब है कि आप अगर नॉर्मली एक मास्क पहने हैं, इसके ऊपर दूसरा मास्क भी चढ़ा लीजिए, जिससे आप ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और हो सके तो N95 मास्क का उपयोग करिए, क्योंकि N95 मास्क जो होता है वो काफ़ी हद तक अच्छा मास्क माना जाता है। लेकिन होता ऐसा है कि N95 मास्क जो है 3-4 बार धुलने के साथ आप उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसका उपयोग ज़्यादा बार ना करिए, उसको चेंज करिए। तो वो काफ़ी महंगा आता है, तो इसके लिए आप वो नॉर्मली मास्क जो इस समय बाज़ार में उपलब्ध हो रहे हैं 10-20 रुपये में, उसका उपयोग करिए और डबल मास्क का उपयोग करिए। अगली चीज़ है कोरोना जो आ रहे हैं, ये डरते किससे हैं? ये डरते हैं मतलब आप प्रॉपर अगर मास्क पहन रहे हैं तो डर रहे हैं, आप डिस्टेंस में हैं तो डर रहे हैं, या आप सैनिटाइज हो रहे हैं तो डर रहे हैं। तो ये सब आप लोगों को प्रॉपर करते रहना है। बाहर कहीं घूमने जाना नहीं है, होम आइसोलेशन में तुमको रहना है। घर में बहुत ही रेयर केस में घर से बाहर निकलें तो प्रॉपर मास्क पहने रहें। और जब भी बाहर से कभी घर वापस आएँ तो आप सैनिटाइज करके ही घर के अंदर पिलें। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है, तभी आप इस वायरस से बच सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तुम लोगों को एक दूसरे को समझानी है। तुम जागरूक रहोगे तभी आगे जो है चीज़ें, आगे जो है लोगों को बता सकोगे, तो लोग उसके बारे में कुछ सोचेंगे। अब आप अपने परिवार और अपने मोहल्ले, अपने गांव के लोगों को ये चीज़ें बताएं और उनको जागरूक करें कि ये जो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें कितनी आवश्यक हैं। और फालतू की भीड़ में जाना बंद करें और जो है इधर उधर की बातों पर विश्वास ना करें। जो भी चीज़ें हैं उन पर ध्यान रखिए। सबसे अच्छी चीज़ ये है, एक बात आपको और बता दें कि अगर किसी को ये टेंशन ना हो कि ये कोरोना है, हम अब कोरोना हो ही जाएगा, आपने जो माइंड में है वो पॉजिटिविटी लाएं, एक धनात्मक सोच रखें, जिससे एक पॉजिटिव सोच होने से आपकी जो इम्यूनिटी है वो दुगनी रफ्तार से बढ़ने लगती है। एक जो वैज्ञानिकों द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी कोरोना वायरस होता है उसमें जितने भी मरीज होते हैं उसमें से 80 से 85% की वो अपने द्वारा जो विकसित की गई इम्यूनिटी है उससे ही ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में 15% मरीज ऐसे होते हैं जिनको जो है अस्पतालों में भर्ती किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, वरना 80% मरीज जो हैं वो लगभग अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक हो जाते हैं। तो अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखना है। और देखा जाए तो ये अगर लक्षण कैसे पता चलते हैं कि कोरोना हो चुका है, तो इसके लिए अगर आपको बुखार आता है, देखिए जो कोरोना वायरस का जो बुखार है या फ्लू जो है या सर्दी से कोई बुखार होता है वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं। कोरोना में लक्षण कितना इतना होता है कि आपको बुखार आता है, आपको अगर 3 या 4 दिन के अंदर बुखार ठीक नहीं होता है तो आप सीधा सा किसी अस्पताल या किसी मेडिकल स्टोर जो है जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे जाके आप अपना ऑक्सीजन चेक करवा सकते हैं। एक ऑक्सीमीटर जो होता है उससे आप अपना ऑक्सीजन चेक करवा सकते हैं। अगर वो ऑक्सीजन
90 से कम है तो आपको कोरोना के जो उपचार लेने चाहिए। अगर वो 90 के ऊपर है तो आप में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं है। इससे आप जो है कोरोना वायरस की चेकिंग करवा सकते हैं और उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप जो है चीज़ों को फॉलो करिए, जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उनका फॉलो करिए और सुरक्षित रहिए। और ये वीडियो जो है बहुत लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ये लोगों में ये चीज़ें पता चल सके और वो एक दूसरे को बता सकें। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोगों को इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ। जितने भी अपडेट्स आने वाले हैं इसी वीडियो पे आप लोगों को मिलने वाले हैं और जितने भी लक्षण हैं कोरोना के, जो भी और आने वाले हैं, जो भी चीज़ें घटित होने वाली हैं, सारी इस पर मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे बहुत से लोगों को ये वीडियो मतलब ये चीज़ें पता चल सकें। तो मिलते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।